जैसे हमारा एसोसिएशन जो हमारे यहाँ का प्रोग्राम किया है, जिसमें मैं सभी को इन्वाइट किया है, और हमारे मायावती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, डिग्रीपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी को आमंत्रित किया है कि हमारे अध्यक्ष के कहने के मुताबिक कि अध्यक्ष जी कुछ बात हुआ है अमित शाह जी से, पहला बार मिला है पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव हमारे होम मिनिस्टर से, कुछ बातचीत हुआ है हमारे नॉर्दर्न मीडियल नाम के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। उस सिलसिले पे यहाँ पर मीटिंग बुलाया गया। रंगत मार्केट एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, मायाबंदर बिल्डर्स एसोसिएशन, डिग्रीपुर बिल्डर्स एसोसिएशन और बाकी हमारे पीआरआई, आप सभी को स्वागत है इस मीटिंग पर। पहला बार इस तरह कोई मीटिंग बुलाया गया हमारे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, तो कुछ अच्छा होने के लिए हमें सब इकट्ठा होना चाहिए। ये भी एक पहला बार है, हमें कुछ सबक मिला है, जिस वजह से हमें एकत्रित होना है, अपना एरिया को डेवलपमेंट करना। तो हम सब पीआरआई, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स सभी एकत्रित होना है। तो आज के इस मीटिंग पर हमारे बीच हमारे नॉर्थन मिडिल अंडमान के अध्यक्ष श्री शिखर सर को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रमुख मैडम सुशील सीतामणी जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बिल्डर्स एसोसिएशन रंगत के प्रेसिडेंट एल विजय पिल्ले सर को भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मायावती के प्रेसिडेंट पवन सर और जोशी सर, आप दोनों को भी बहुत बहुत स्वागत है। बाकी हमारे पीआरआई, क्योंकि हम एक पीआरआई हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत इस मीटिंग का स्वागत है। तो बाकी है जो मीटिंग बुलाया गया, पहला बार हमारा अध्यक्ष जी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला, लगभग 40 से 50 मिनट तक बात हुआ। सर ने बहुत सारा मुद्दा रखा है जो अमित शाह जी ने भी इंपॉर्टेंस दिया है। तो सर बोला कि ऐसा करो, कोई मीटिंग बुला के ये सब डिस्कस करके, अकेला नहीं, सब मिलके, हमारा जितना भी एसोसिएशन है सब मिलके हमारा एरिया का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना है। एक डेलीगेशन देना है अमित शाह जी को कि हमारा यहाँ पे मिडिल अंडमान में क्या होना, नॉर्थ अंडमान में क्या होना, कैसा होना, रास्ता का बारे में, सब का बारे में जानकारी के लिए हम लोग ये मीटिंग बुलाया है। तो हमारे भी सभी डिग्रीपुर से आए हमारे नरेश दा, उत्तर भैया और पराज भाई, आप सभी को स्वागत है। आप लोग आइए, बैठिए। अध्यक्ष श्री शिवा सर जी, उनको शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे हमारे एल विजय पिल्ले सर, हमारा बिल्डर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी, हमारे अध्यक्ष जी को शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्री कंदस्वामी सर को, जो कि हमारे प्रमुख मैडम को शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे। इसके बाद हम बुलाना चाहूंगा आर भूमि सेठ को, प्रधान ग्राम पंचायत रंगत को शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे। उसके बाद हम बुलाना चाहूंगा एम भूमिनाथ सर को, जो कि प्रधान ग्राम पंचायत दशरथपुर को शॉल पहनाकर स्वागत है। एम भूमिनाथ सर। उसका मैं बुलाना चाहूंगा परिमल मंडल जी को, जो कि प्रधान ग्राम पंचायत
अच्छा परमिशन नहीं है प्रधान ग्राम पंचायत शिवरी को शॉल पहना कर स्वागत करेंगे प्रधान शिवरी। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा एम करीला सर को जो कि प्रधान उर्मिलापुर मैडम को शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट दिल्लीपुर शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे हमारे संतोष सर, हमारे संतोष सर प्रेसिडेंट दिल्लीपुर उत्तम कुमार स्वामी को शॉल पहनाकर। उसके बाद बुलाना चाहूंगा एम शुक्ला को जो कि प्रेसिडेंट मायावती को शॉल पहनाकर स्वागत करें। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अजय शुक्ला जी को जो सेक्रेटरी बिल्डर्स एसोसिएशन दिल्लीपुर को शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे। सेक्रेटरी बिल्डर्स एसोसिएशन फिर मैं बुलाना चाहूंगा एस जयकुमार को जो कि सेक्रेटरी मायावती बिल्डर्स एसोसिएशन को शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे। तो अभी कोई बचा तो सुनील ही प्रधान बिल्कुल जो शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे खुद ही खड़ा हो गया आता है हमारे बिल्डर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी योगी लाल भैया। अभी हमारे को जो हमारा बिल्डर्स एसोसिएशन है प्रेसिडेंट है उनको शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे हमारे अजय शुक्ला जी। हमारे एसोसिएशन के टाइगर है शायद हम ये हॉल में रहेगा भी नहीं। तो आप सभी को फिर से दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारा कार्यक्रम शुरू करने को जा रहा है। तो मैंने जो कहा तो हम लोग देरी ना करते हुए हमारे अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो विस्तार पूर्वक हमारे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को कैसे डेवलपमेंट की ओर ले जा सके, कौन कौन से सेक्टर का बात हुआ है हमारे गृह मंत्री से, तो सर को आमंत्रित करता हूं कि आप विस्तार पूर्वक हमें बताएं हमें क्या करना है, आगे कैसा क्या होना है। और जो भी मेरा गुरुजन विद्यालय सभी को मेरा प्रणाम। सुजीता काल ही हमको एक फोन किया कि इस तरह मीटिंग का आयोजन किया गया, तो इसका ऊपर डिटेल्स क्या करना, क्या वजह से मीटिंग को बुलाया गया, सारा चीज हमको पता नहीं है। तो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ ये पता चला कि हम अध्यक्ष होने के नाते जो गृह मंत्री से हम लेना, ये आप ही लोग का आशीर्वाद है कि ये सौभाग्य हमको मिला है कि हमारा देश का गृह मंत्री अमित जी से करीबन 50 मिनट तक बात करने का अवसर मिला, मौका मिला। तो खास करके उसमें हम बेरोजगार का ऊपर ध्यान दिया। बेरोजगार, क्योंकि हम मानता है कि हमारा अंडमान निकोबार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, इसीलिए जो डेवलपमेंट होता है, चाहे रोड हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का देखभाल नहीं होता है,
आज से कई साल पहले जब इन्हें हम लोग नहीं दिया गया, या उसका पहले जो एक कंपनी आया था काम किया गया, उसका पहले जितना डेवलपमेंट अंडमान का पीडब्ल्यूडी ही किया है, साथ में दूसरा डिपार्टमेंट भी था। तो मेरा एक सोच था, अगर जितना पैसा आज का डेट में हम बाहर का कंपनी को दे रहे हैं या एनएसडीएल जो कंपनी है उसको दिया जाता है, ये सारा फंड अगर पीडब्ल्यूडी को दिया जाए तो हमारा यहाँ पे इंजीनियर विंग्स का एक सर्कल बनेगा। तो एक एक्स्ट्रा सर्कल अगर बनेगा तो उसमें हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंजीनियर से लेकर के लेबर तक करीबन 200-250 लेबर होता है एक एक सर्कल में, एम्प्लॉयमेंट जो होता है। साथ ही साथ उसका जो वर्क होता है यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है। कॉन्ट्रैक्टर को अगर काम मिलेगा तो वो पैसा कहाँ जाएगा? उनका ड्राइवर, उनका लेबर, इन्हीं को पास ही जाएगा। उन लोगों का पास से एक पैसा मार्केट में आएगा, ऑटो वाला हो, दुकान वाला हो, सब्जी वाला हो, सभी को एक पैसा मिलेगा। यानी जो पैसा हम लोग को डेवलपमेंट की आया वो हमारा मार्केट में ही रहेगा। एक इकोनॉमिक सुंदर एक बैलेंस होगा। ये सोच मेरा दिमाग में था, इसीलिए वहां पर डिमांड किया गया कि एनएस को जितना करोड़ों रुपया का बजट दिया गया, इसको अगर दोबारा हम लोग पीडब्ल्यू में लाया जाए तो फ्यूचर में हम लोग का जो बेरोजगार बढ़ने का, ज्यादा से ज्यादा बढ़ने का जो हम देख रहा हूँ कि कुछ दिन बाद नौकरी नहीं रहेगा, तो कुछ बेरोजगार का इधर से नौकरी मिलेगा। ये पुस्तक मेरा मेन पुस्तक था और इसी में उमेश जी ने पॉजिटिव सोच लिया। उन्होंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसका बीच में जब हम बोलते किया, जब एंडिंग होते किया मेरा बात, इसका बीच में विष्णु का बोल रहा था कि नहीं जैसा चल रहा है यही ठीक है, एनएस को देने से ही ठीक है। तो शाह जी उसी टाइम बोला था इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है करके बोल दिया। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करना बोलने से हम अध्यक्ष होकर हम कर देंगे ऐसा नहीं है, बहुत जन का बहुत सोच है। और मेरा जो मेंबर लोग है जो कमांड सबको भेजते हैं वो आप लोग सुनने से आपका एक किस्म का गुस्सा है कि आपको भी इस तरह का कमेंट दे रहा है, लेकिन क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, इन फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का बात किया है, और ये लोग जो कमेंट दे रहा है इसमें, तो एक तो वो लोग को अनपढ़ लगेगा या तो क्या बोलेगा, उनको बोलने का मेरा वो नहीं है। अगर मैसेज कोई देखते मतलब देख सकते उस तरह मैसेज कोई जिम्मेवार इंसान नहीं बोल सकता, कम से कम अंडा को बनना जो भी होने दीजिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को एमपी को ही लिखना पड़ेगा। जैसा एनएस को दिया गया, देने का टाइम भी 1-1.5 साल 2 साल लगा, और रिटर्न लाने के लिए भी उसी तरह टाइम मांगता। लेकिन उसका प्रोसेस अगर हम लोग शुरू करेंगे तो इन फ्यूचर में हम लोग का इसी हाथ में आएगा, इतना बोल सकता है, रोजगार भी बढ़ेगा। इतना ही मेरा मेन पॉइंट है। दूसरा था हम लोग का इंटर आइलैंड में शिपिंग का बहुत प्रॉब्लम है, तो से बोर्ड हम लोग को इमीडिएटली दिया जाएगा, जिसमें कैपेसिटी कम से कम 500 का ऊपर रहेगा। ये तो बात था इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कॉन्वे हो या हम लोग का कार्गो शिप का बारे में हो, सारा डिटेल्स बात हुआ मेरा साथ में, और हमारा प्रेसिडेंट जी थे, एमपी जी थे, सब सारा बात बोला। लेकिन मेरा फोकस 3-4 चीजों का ऊपर था, और इसमें अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला। और ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर जी बोल दिया, अमित शाह जी बोल दिया और करेगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज हमको लग रहा है कि करेगा। इसलिए करेगा कि उस दिन जो बात हुआ उसका बाद उसका जो काम, उसका जो टूर अभी 3-4-5 तारीख को अंडमान में ही रहेगा, आने वाला है। तो उसी टाइम भी हम लोग का पूरा एक मौका है कि हम लोग अच्छा से मिनट बना के उसका सामने रखें और इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। इसके ऊपर विचार आप लोग का करना है, कैसा करना है, क्योंकि हमारा जो एमपी जी है बहुत सुंदर और अच्छा सोच रखने वाला है। हर एक काम हो हम ही लोग को लिए करने मांगता, अच्छाई के लिए करने मांगता। हमको इतना समझदार है, जो भी कर रहा है अच्छाई के लिए करने मांगता, लेकिन कहीं कहीं हम लोग को उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ये चीज को हम लोग सब मिलकर उनको समझाएंगे, और एक पीडब्ल्यूडी का सर्कल खुलेंगे हम लोग का फ्यूचर के लिए, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इतना बात बोल के हम समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।
सभी को मेरा विनीत अनुरोध है कि आप लोग हमें जो भी सजेशन देने मांगता, क्योंकि हम उतना ज्ञानी आदमी नहीं है कि पूरा नॉट मेडिकल ले लिए क्या करने से अच्छा रहेगा क्या नहीं करने से अच्छा रहेगा। हमें आप लोग से सीखना है, आप लोग एडवाइस देंगे तो हम सीख पाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे हम बड़ा आदमी बन गया अध्यक्ष बन गया, जो हम करेगा वही है, हम जो जानता वही ठीक है, ऐसा नहीं है। आप लोग एक अच्छा सजेशन दीजिए, बहुत बढ़िया मीटिंग होगा। अपना अपना थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट में सजेशन देने से कुछ तो निकल के आएगा कि हम लोग फ्यूचर में कैसा काम करें। इसीलिए सबको अनुरोध है अपना अपना हिसाब से अपना अपना ज्ञान का हिसाब में आप लोग कुछ ना कुछ बोलिए ताकि हमें सीखने का मौका मिले। सबको नमस्कार। हमारे बीच में उपस्थित हमारे नॉर्थ एंड मिडिल निगम के अध्यक्ष जी, उनके साथ बैठे हुए रंजन के प्रमुख मैडम और मेरे दोस्त प्रधान मैडम जैसे जो यहाँ पर मौजूद है, हमारे प्रधान जी प्रधान जी और जितने लोग स्कूल के हैं आए हैं, उनके साथ में रंजन के प्रसिद्ध विजय साहब, डिग्री आए हुए हमारे सीनियर कॉन्ट्रैक्टर उत्तम जी और नरेश भैया, मायावंदर के हमारा अरुण जी और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सबको एक बार फिर से नए दिल से ये धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा अवसर दिया ताकि यहाँ पर आकर हम अपना जो है नेक्स्ट जो रोड को लेकर जो परेशानी चल रही है उसके ऊपर विचार करें। जो अमित जी आए थे उनके जाने के बाद में हमारा अध्यक्ष जी ने मुझे 2-3 बार कॉल किया, एक बार हमारा मुलाकात भी हुआ था। तो आज जो बात बताई हमने भी बताया, हम लोगों ने हमारे पवन जी ने हमारे मायावंदर के कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कशन किया, वहाँ मीटिंग भी हम लोग किए थे। अभी जो अध्यक्ष जी जो बात बताई उसमें मैं एक दो बात के ऊपर मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारा जो मेन जो मुद्दा है वो अध्यक्ष जी एनवायरमेंटल आदमी बोले, मैं उनसे भी थोड़ा आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो आज का जो परेशानी है वो रोड को लेकर ही है हमारे, और हम लोग जो आज जो बात बताए थे उनको लेकर हमारा एसोसिएशन की बात हुआ था, रोड को लेकर हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोड को लेकर कि रोड कैसे वापस दिया जाएगा। तो 2-3 मुख्य बातें जो हमको लगा जिससे ये दिक्कत आ सकती है, मैं चाहता हूँ कि आप इनकी दिक्कत करें और आप उनके अपना विचार रखें। जो फर्स्ट चीज है, जब एनएच का हाथ में फंड चला गया, जब ये रोड एरिया से जाके एनएच को मिल गया तो उसका साथ साथ जो पैसा भी वहां चला गया। तो आज अगर हम लोग चाहते हैं तो वापस एपीडब्ल्यू के पास में फंड को रोड को लेके आए तो फंड भी वापस एपीडब्ल्यू को देना होगा। तो इन जनरल हम लोग सब जानते हैं कि अपना फंड को देना कोई भी डिपार्टमेंट सेंट्रल का हो या स्टेट का हो तो नहीं चाहेगा कि जो है फंड वापस स्टेट को जाए। वजह जैसे कि आपको पता हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे हम लोग ये बात को कन्विंस करें कि नहीं हम लोग वापस पीरियड में देते हैं और हम लोग इसको मेंटेन करें, हम लोग नया रोड बनाएं। ये इसको कन्विंस करने के लिए कैसे पॉइंट को आप लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे उनको विश्वास करें कि नहीं, क्योंकि जितना तकलीफ ये रोड को लेकर हम लोगों ने सहा है, नॉर्थ मिडिल लोगों ने सहा है, उतना ना कोलकाता के लोग जानते हैं ना ही हमारे साउथ अंडमान और निकोबार को जानते हैं। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ ये भारत दिल्ली तक लोगों का ये प्रॉब्लम रहा है। ना कोलकाता के लोगों को लेना देना है, ना निकोबार के लोगों को लेना देना है। इनफैक्ट आप लोग अगर बताएं तो मायावंदर हमारा यहाँ से होते हुए दिल्ली को रास्ता है वो पानीघाट से होकर दिल्ली को गुजर जाता है, आप लोगों को पता होगा। पानीघाट जंक्शन से मायावंदर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर नहीं, जो पीआरए मेंबर्स है उनको भी इसी तरह का देना नहीं। जो रामपुर पंचायत जो प्रधान है, जो मायावंदर जो प्रधान है, जो कोकर के प्रधान वहां पर रहते हैं, जो पानीघाट से मायावंदर, उनको भी इतना लेना देना नहीं है जो हम लोग। इसका मतलब जो सफर नहीं कर रहे हैं, सफर मतलब तकलीफ नहीं सह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है रोड से। ये जो वाराणसी के रोड में जाता है उन्हीं लोगों का ये सबसे बड़ा तकलीफ है।
और हमारा जो टारगेट भी है, जो फोकस है, वो क्लियर रोड में ही होना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं उसको, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक मुद्दा को सॉल्व किया जाएगा, दूसरा मुद्दा ऐसे है। जैसे हम लोग लास्ट बार देखा कि 100 सरकार का जो एकदम बना के रखा उस दिन को रात भर तब जाके सॉल्व हो, वैसे ही हम चाहते हैं कि ये मुद्दा को लिया जाए। पहला है तो फंड का, क्योंकि लोग नहीं चाहेंगे सेंट्रल से। हाँ, अगर अमित शाह जी या होम मिनिस्टर खुद चाहता है कि ये रोड दे, क्योंकि आप लोगों का तकलीफ को लोग फील किया है, तभी वो पैसा मिल सकता है, वरना पैसा को चेंज करके वापस एक देना मुझे तो नहीं लगता कि ये जल्दी हो पाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर वो लोग मानते भी हैं कि नहीं, अगर यहाँ पर दे दिया जाएगा तो वो वापस सर्कल का बात हुआ कि जो है यहाँ पर हम लोग कैसे उसकी सर्विस करेंगे और स्टेट को कैसे देंगे, ये सेकेंडरी चीज है। क्योंकि आज जो काम चल रहा है उनके सब कॉन्ट्रैक्टर है, हम लोग जानते हैं 2 लाख का टेंडर भी अगर पीडी से इशू हो गया, वर्क अवार्ड हो गया, तो वर्क को कैंसिल करना कितना दिक्कत है वो हम सब जानते हैं। कोई भी चाहे तो कैंसिल नहीं कर पाएगा। हमारा जो एपीडब्ल्यू का टेंडर है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होता है, कोई चलाएंगे तो वो किसी का हिम्मत नहीं है कैंसिल करेंगे। और एनएस से जो टेंडर है तो हम लोग जानते हैं और भी बड़ा बड़ा टेंडर है, 35 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का टेंडर है। तो वो टेंडर को भी रास्ता मतलब उनका टेंडर जो है 5 साल का मेंटेनेंस पीरियड दिया हुआ है, तो वो आधा रास्ता में किसी का वर्क कंप्लीट हो गया है, किसी का कुछ पैसेज बचा है, किसी का 2 किलोमीटर, किसी का 10 किलोमीटर बचा है। ऐसे अवस्था में रोड को काम करना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है, आप लोगों को पता होगा। तो ये चैलेंज भी हम लोग कैसे फेस करेंगे, कैसे देखना है। टेंडर तो मेरे ख्याल से अभी पैच शुरू हुआ है, तो नया टेंडर को जैसा अवार्ड हुआ तो काम शुरू किया, उसको डायरेक्ट वापस पीडब्ल्यू को लेना एनएच से, ये भी हमको लगता है बहुत कठिन कार्य है। तो आप लोग अपना सुझाव यहाँ पर रखें कि जो है कैसे चीजें को डील करें। 2 चीजें मुझे लगता है, एक एनएच का फंड नहीं देना चाहिए, दूसरा ये जो वर्क चल रहा है चलने के दौरान वर्क आफ्टर अवार्ड वर्क उसको कैसे वर्क को प्रपोज करके या क्लोज करके कैसे दूसरा सेल दिया जाएगा, ये 2 मेन चैलेंज है। इसको अगर हम लोग उनको कन्विंस कर दें ये सारा बात, क्योंकि देखिए कभी जो प्रॉब्लम हम लोग बताते हैं बड़ों जो बड़े नेता लोग हैं या बड़े अफसर जो लोग हैं, उसको अगर कोई प्रॉब्लम बताता है तो सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम के साथ में उनका सॉल्यूशन भी बताना है, तभी उनको कन्विंस होगा। हम सिर्फ प्रॉब्लम बताने का हम लोग रोड में दिक्कत है वो उतना कन्विंस नहीं होता है। हम लोग बताना है कि ये प्रॉब्लम है, तो ये आप करिए, तो वो अभी आप हो सकता है कि आपको बताइए ये 2 चीज फंड को देना देगी क्यों अंडमान को फंड देंगे उसको डील करेगा। दूसरी बात, ये जो होस्ट किया टेंडर जो है, अब हम लोग इतना डिटेल नहीं मालूम कि कितना अलग अलग पैच ऑफ वर्क है हमारा, दिल्ली से लेके पानी का ब्रिज तक है, पानी का लेके दिल्ली अंदर तक है, अंदर अंदर है, तो कितना हमारा पैच ऑफ वर्क है और उसका क्या स्टेटस ऑफ वर्क है, क्या स्टेटस में है सारा वर्क को क्लोज कर सकता है कि ये सब डिस्कस करके आपको बताइए। और उम्मीद है, हम तो उम्मीद करता है कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर रोड वापस एक रात में आ जाएंगे, सबको मालूम है पीडब्ल्यू की हालत बहुत ही खराब चल रहा है। इनफैक्ट टोटल कंस्ट्रक्शन डिवीजन मतलब टोटल कंस्ट्रक्शन तो पीआरए हो या एपीडब्ल्यू हालत बहुत ही खराब है। आज से लास्ट 10 साल में जो नया नया कानून बन गया, तो कानून के अंदर में रह के काम करना और प्रॉफिट कमाना एक मतलब ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल। तो ऐसा कंडीशन में अगर एनएच का हाथ अगर पीडब्ल्यू को नहीं करता है लोग, तो इसका बड़ा बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर है लोग काम दे देंगे, इन लोगों का 16 वाला काम हम लोग नहीं रहेगा, हम लोग 16 वाला क्लास 5 ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इंप्रूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करने का उम्मीद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना अपना सजेशन जरूर देंगे कि ये 2-3 विषयों पर कैसे हमारे जो एलजी साहब है या उनके जो बड़े लोग है या होम मिनिस्टर है, ये कैसे कन्विंस किया जाए कि दिक्कत मिलेगी और उस प्रिंसिपल को आप लोग नोट करके फिर हम डिस्कस करके आगे बढ़ाएंगे। और बहुत खुशी है कि ये आप लोग आए हैं, हम लोग आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो एक कोर कमेटी बना दी यहाँ पर जो रंगत माया प्रत्येक डिवीजन में या चाहे जो पीआरए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो नमस्ते एरिया के मैडम जी, हमारे रंगत के बिल्डर एसोसिएशन के जी के काउंसिलर उत्तम शाह जी, यहाँ का प्रेसिडेंट
एक मेंबर मातृशक्ति चारों मातृशक्ति है लाइन से चारों पंचायत को मातृशक्ति ऐसा पता नहीं यहाँ पे रिजर्वेशन तक नहीं था जनरल सीट में भी महिला नहीं तो कैसा था एक वॉलीबॉल का सबरी का भी है वॉलीबॉल का सारा मातृशक्ति हमारा तो मेरा तो डबल टीम हो गया भी है और बाकी तो बाकी कार्यक्रम है आप लोग पुराना बाकी अच्छा क्योंकि हम इसलिए पूछा क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाता है हमारे से ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं तब वो प्रूव करना पड़ता है कि नहीं हम ऐसा नहीं होगा ये तो चर्चा जाने वाला है तो सब बड़े थोड़ा बात हम बताएंगे लेकिन उसको पहले ये हम कॉन्टेस्ट करना चाहता है पहले जो ये एनएच का जो हालत है आज इसका लिए इसके लिए हम लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिम्मेदार है हमको थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग इसमें है थोड़ा इतिहास में पीछे जाने से ही मालूम होगा आप लोगों को सबको याद होगा जब इनिशियली ये हाईवे का काम दिया गया था वो बीआरओ था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया था उन लोगों ने ऑफिस भी एस्टेब्लिश कर लिया था कहीं कहीं तो हम लोगों ने अचानक सोचा कि ये बॉर्डर रेड ऑर्गेनाइजेशन करेगा क्वालिटी खराब नहीं है काम करके क्या करेगा हम लोग तो यहाँ का लोकल सब बेरोजगार हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर हो कोई भी हो लेबर हो सब बेरोजगार हो जाएगा इसलिए पीडब्ल्यूडी का कुछ साहब लोग भी हम लोग को बताया तो हम लोग फुल्ली कन्विंस्ड हो गए हम लोग बड़ा धरना मिसिल मायाबंदर में किया था डीसी ऑफिस को घेराव किया याद है आप लोग गाड़ी लेके ये लेके वो लेके चला गया था हम लोग को सेंट्रल आइडिया के क्या था पीडब्ल्यूडी को काम देंगे तो काम हम लोग को मिलेगा लोकल क्वारी ऑपरेटर को मिलेगा सारा ट्रांसपोर्टर को बिजनेस होगा सबको होगा तो हम लोग मैंने नॉर्थ मिडिल में लगता वैसा आंदोलन कभी नहीं हुआ था उस डेट तक उसका बाद में तो उस डेट में वो डीसी भी कन्विंस हो गया उस टाइम में शायद भक्ता बाबू एमपी थे उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव उधर में आया था तो जहाँ अभी पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी में हर जगह में तो संख्या दिखता हम लोग को जोर देके वो लोग एक निर्णय लेने में मजबूर हो गया कि बीआरओ हटाओ पीडब्ल्यूडी लाओ तो हो गया तो पीडब्ल्यूडी क्या अभी हम पहले बोल देता है हम डिस्कशन से पहले हम आज का डेट में भी 100% चाहता है कि वर्क पीडब्ल्यूडी को ही आए लेकिन पीडब्ल्यूडी से किया क्यों ये भी हम लोग को मालूम होना है ना ऐसे तो नहीं किया इसका बाद पीडब्ल्यूडी को काम आया पीडब्ल्यूडी को जो करना था काम वो कर पाया क्या पीडब्ल्यूडी को परफॉर्मेंस दिखाया क्या फिर पीडब्ल्यूडी से फिर क्यों एनएच को चला गया काम पीडब्ल्यूडी एक बड़ा एस्टिमेट लेके गया था हमको जितना मालूम है वो लोग उसमें भी क्वारी प्रोडक्ट सब मेलैंड का ही पकड़ा था वो लोग फिर उधर में झगड़ा हुआ कि इतना कॉस्ट क्यों है ये लोग जस्टिफाई किया मेलैंड से क्वारी प्रोडक्ट फिर हमारा जो रूरल एमपी साहब था वो लोग नहीं अंडमान में क्वारी हो सकता है क्वारी है तो मिनिस्टर भड़क गए और एनएच को दे दिया आप लोग झूठ बोलते हैं वो जो भी है तो इस तरीके से पीडब्ल्यूडी से वक्त चला गया पीडब्ल्यूडी को छोटा छोटा एस्टिमेट बनाता था और वहां में एनएच के साथ में बैठ के जो उनको कन्विंस करना था उसके लिए जाता था एक जूनियर इंजीनियर या मैक्सिमम से मैं कि असिस्टेंट इंजीनियर तो वहां में थोड़ा ईगो क्लैश तो होता ही है चीफ इंजीनियर कभी नहीं जाता था आप लोग को मालूम होगा जो पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्टर इसको मालूम है ऐसा कर करके पीडब्ल्यूडी से काम छीन गया जब रिव्यू गया तो होपफुली पीडब्ल्यूडी में आज वो चीज नहीं है पीडब्ल्यूडी में वर्किंग कल्चर थोड़ा आ गया पीडब्ल्यूडी में से वो गलतियां होगा नहीं हमको लगता है वो हमें सब ठीक है हम लोग जोशी भाई करीब करीब टेक्निकल पॉइंट मोटा मोटी सब बता ही दिया कि आज जाना इतना एनएच का पास है एनएच से फिर पीडब्ल्यूडी में आना हम लोग कोशिश कर रहे हैं बोल रहा है सब ठीक है लेकिन टेक्निकली इतना इजी भी नहीं है ये हो गया अपना बच्चा किसी और को दे दिया फिर रिटर्न ले सकता है क्या
ले भी सकता है, ऐसा नहीं है, ले भी सकता है, दोनों पार्टी एग्री राजी हो तो हो सकता है। तो इसमें अगर अगर आज का डेट में मान लीजिए, आज का डेट में डिक्लेयर हो गया कि हम दे दिया, पीडब्ल्यूडी को वापस कर दिया, तो उस टाइम में एनएच और कुछ काम करेगा, वो तो वाइंड अप करेगा। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड एनएच से पीडब्ल्यूडी को वापस जाए, ये बात को ध्यान रख के अगर पीडब्ल्यूडी लेता है तो करना है कि ट्रांजिशन पीरियड ज्यादा नहीं होना। आज डिक्लेयर हो गए 1-1.5 महीना में हम लोग ले लेंगे। अब साथ साथ पीडब्ल्यूडी को फंड देना है, तो सबसे बड़ा बात है फंड पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर करना। साथ ही साथ अगर फंड ट्रांसफर नहीं किया, पीडब्ल्यूडी मेंटेनेंस भी नहीं कर सकेगा। हाँ? तो उसमें हम लोग फायदा में रह गए क्या? अभी हम लोग को, मेरा हिसाब से हम लोग को टारगेट 100 से 100% होगा, पीडब्ल्यूडी को आपस मिलेगा, और साथ में पीडब्ल्यूडी को आपस मिले विथ ऑल फैसिलिटी ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब पीडब्ल्यूडी को आज ऑर्डर हो गया तो 10 दिन का अंदर में पीडब्ल्यूडी रोड में होना काम करने के लिए। ऐसा हालत में अगर हम लोग ले सकता है तो हम लोग को लेना चाहिए। तो वो जगह हम लोग इंश्योर करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से भी मेरा बात हुआ, ही इज रेडी। पीडब्ल्यूडी का नेचुरली रेडी होगा, क्यों काम उनसे छीन के दूसरा को दिया, फिर दोबारा उनको मिला है तो वो एक मौका तो लेगा ही लेगा। और पीडब्ल्यूडी को आज के डेट में काम मिल गया तो सबसे ज्यादा फायदा में कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी रहेगा। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का मीटिंग है, इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में पब्लिक का तो होगा ही होगा। एवरी 20 किलोमीटर का दूरी में हम लोग एक पीडब्ल्यूडी का जेई मिलेगा, उससे हम लोग पूछ सकता क्या हुआ, काम हुआ, नहीं हुआ। जेई नहीं सुनता तो एसीई को बात करके तो अल्टीमेटली एलजी से भी पेशवर डाला सकता है। हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी जाके बात करने से पीडब्ल्यूडी सुनेगा, लेकिन आज का डेट में इसका क्या सुनता है, कौन सुनता है? ये सब एडवांटेज तो है हम लोग, तो इसका पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि काम। और आज का डेट में मेरा पास जितना जानकारी है, पीडब्ल्यूडी को भी, अगर पीडब्ल्यूडी ये माइंडसेट में है, उनको भी अगर काम मिलेगा तो एस्टिमेट वो लोग जो बनाएगा मेल एंड क्वालिफाई, तो हमारे लिए क्या फायदा होगा? तो वो जगह भी इंश्योर करना पड़ेगा। क्वालिटी अंदमान का पत्थर खराब है बोलता है, हमको तो नहीं लगता है। ये पंचवटी क्वारी का जो क्वालिटी है, ये तो मेल का क्वारी का टक्कर नहीं दे सकता, हमको ऐसा लगता नहीं है। अगर यहाँ का ठीक नहीं है, पोर्टब्लेयर से लाओ। डिगलीपुर का बात हम छोड़ दिया, डिगलीपुर से हम है बोल के आप लोग बोलेगा डिगलीपुर क्या करता। अगर या नॉर्थ मिडिल का ठीक नहीं है, फिर पोर्टब्लेयर से लाओ, कम से कम पोर्टब्लेयर से लाओ। अब बेललैंड का क्यों हिसाब करता है? डिगलीपुर में भी अच्छा क्वारी है, अच्छा जगह है, हम लोग मालूम है, आइडेंटिफाई हम लोग करके दे सकता है, लेकिन वो इतना माने ओवरनाइट जॉब तो नहीं है। तो खैर, अगर पीडब्ल्यूडी राजी है, पीडब्ल्यूडी ले सकता है, उनके पास भी जरूर कुछ स्ट्रेटेजी होगा, कैसे काम करेगा, फटाफट करेगा। अभी ये इस लोगों को तो एक चैलेंज, डबल चैलेंज का तरह हो गया। तो यही सब बात है, बाकी हम लोग देखना पड़ेगा इसमें जो स्पेसिफिकेशन काम का पिछला दिनों जो एनएच वाला काम करके गया, वो तो एनएच के स्पेसिफिकेशन में तो काम नहीं हुआ। वहां से चिरिया टप्पू से लेके हमारा मिडिल स्टेट तक, जो मिडिल स्टेट नहीं जिरगा टैंक तक, उसके बाद में तो एनएच नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा। जिरगा टैंक से लेके मिडिल स्टेट तक एनएच में नहीं है, वो एनएच का अंडर में नहीं है। तो वहां तक जो स्पेसिफिकेशन फॉलो किया वो एनएच का ही स्पेसिफिकेशन फॉलो किया। जैसे नॉर्थ मिडिल में आया, वो स्पेसिफिकेशन बदल गया। क्या है? केमिकल ट्रीटमेंट, एक्सपायरी डेट का केमिकल लगा के ट्रीटमेंट और हेवी कंसोलिडेशन के साथ में, वो हमारे यहाँ में सक्सेस नहीं है। वो तो अभी प्रूव्ड हो गया। तो वो क्यों किया? इसलिए किया, बोलता पत्थर सफिशिएंट नहीं है। तो एनएच के स्पेसिफिकेशन में जितना पत्थर चाहिए उतना सफिशिएंट पत्थर नॉर्थ मिडिल में नहीं है, इसलिए केमिकल ट्रीटमेंट से शिफ्ट हुआ। तो मसला तो उधर ही है। आज का डेट में पीडब्ल्यूडी ले गया, ये लोग तो क्या मट्टी फिलिंग करके पहले अच्छा वाला रोड को खोद के बाहर फेंक दिया, मट्टी डाला और मट्टी के ऊपर में हल्का पत्थर देके और बिटुमिन देके कर दिया। अभी पीडब्ल्यूडी करेंगे क्या? उसको ऊपर से करके जाएगा, तो ये उसको खोद के फिर करेगा। तो अभी इसमें और एक थॉट प्रोसेस है। अब इतना बात क्यों करता है? वो तो पीडब्ल्यूडी देगा, पीडब्ल्यूडी सटेगा। पता नहीं होगा पीडब्ल्यूडी का बस कुछ रिप्लाई होगा, उसमें कुछ सोच के रखा हो।
बट ओवरऑल में हम लोग को तो राय यही होना है कि वर्क पीडब्ल्यूडी को वापस है। इसमें तो सब लोग सहमत है ना। तो क्या बोल रहा है, आना चाहिए कि नहीं? पीडब्ल्यूडी आप तो हमको जैसा मौका दिया पीआरआई को, आप मौका नहीं देगा क्या बोलने का, या ऐसी ये बोल देगा कि भाई कॉन्ट्रैक्टर का एसोसिएशन का मीटिंग है, पीआरआई मत बोलो, ऐसा तो नहीं है ना। सब साथ में तो हम लोग देखते हैं, बोलता है वो बड़े नेगेटिव बात ज्यादा नहीं करना, लेटेस्ट के ऊपर भी बेस। और एक मुद्दा हम लोग को जो था एनलिस्टमेंट वाला मुद्दा, वो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का एकदम निजी मुद्दा है, उसमें पीआरआई का तो कुछ लेन देन नहीं है। तो एनलिस्टमेंट तो अंडर अभी कुछ मीटिंग सीटिंग हुआ है, तो एनलिस्टमेंट का क्या करना वो भी एक राय हम लोग को मानना चाहिए। और भैया जैसे बोला, जोशी भैया जैसे बोला कि एक कमिटी होना चाहिए, तो कमिटी तो हम लोग को तीनों जगह में है, रंगत माया मंदिर डिलीपुर तीनों जगह में है। तो अभी एक ज्वाइंट एक्शन कमिटी हो सकता है, यहाँ से कुछ लोग वहां से कुछ लोग मिलकर एक कमिटी हो सकता है, वो भी शायद हम लोग एक बार बना था। चलिए वो छोड़ दीजिए, अभी ये बना लीजिए। खाली ये एनएच वाला मुद्दा नहीं है, एनएच वाला मुद्दा में हम लोग को बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत है, हमको लगता नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी हम लोग तो कॉन्ट्रैक्टर है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर हम लोग ज्यादा उछलेगा तो ये बात होगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर निजी बेनिफिट के लिए वो होता है, तो ये प्रेशर मैक्सिमम तो पीआरआई मेंबर से होगा, हम लोग साथ में जरूर है। तो ये जो मैक्सिमम जो इसको प्रेशर है एनएच को पीडब्ल्यूडी को देने के लिए, ये तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पीआरआई मेंबर से और पब्लिक से होना, कॉन्ट्रैक्टर साथ में रहेगा जरूर। तो एनलिस्टमेंट वाला मुद्दा में मेरा ये बोलना है, एनलिस्टमेंट में अगर आज का डेट में पीडब्ल्यूडी में एनलिस्टमेंट हो जाएगा तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए अच्छा है, अगर जो प्रोसेस में चलता है वो प्रोसेस में चलता है, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर के लिए अच्छा है, क्योंकि जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये है वो है, वो तो उसके लिए तो ये प्रोसेस में चलना से अच्छा है, और जिसका कोई कारण से नहीं हुआ उसको तो एक एनलिस्टमेंट होने से अच्छा है। हम लोग ये दोनों चीज को कंबाइन करके चल सकता है क्या, उसमें भी सोचना पड़ेगा कि दोनों ऑप्शन रहे, हम एनलिस्टमेंट भी रहे और एक्सपीरियंस भी रहे, जिसको जो डिपार्टमेंट मानेगा, डिपार्टमेंट को बात करना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप एनलिस्टमेंट को बंद करके आप एक्सपीरियंस वाला हिसाब में क्यों आया, क्यों आया था? वजह तो बताया नहीं, वजह तो बताया नहीं, आदमी लोग वो हिसाब से काम किया। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर के रेस्पेक्ट से चलेगा ना, कॉन्ट्रैक्टर का बेनिफिट और देश हित में कॉन्ट्रैक्टर चलेगा, सब कुछ में तो देश हित लाना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो कोविड में एनलिस्टमेंट का क्या बुराई था? वो नहीं, हमको जितना मालूम है कोई पर्टिकुलर एक दो काम था जिसमें कोई पार्टिसिपेंट नहीं था, वो केस एलजी तक गया। क्यों भाई, लोग क्यों नहीं आता सर, वो एनलिस्टमेंट पे वो आता नहीं है, ठीक है सबको अप्लाई करने दो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे करने दो, ऐसा करके आया, हमको जितना जानकारी है। तो अभी मैटर है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है वो तो ऑलवेज सोचेगा गवर्नमेंट के लिए क्या अच्छा है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होने से ऑलवेज गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। तो हम लोग को ये दोनों ऑप्शन रहेगा तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहेगा। अच्छा, एनलिस्टमेंट क्यों नहीं कराएगा बोलता है, फिर वो एक्सपीरियंस से बचा, फिर तो एनलिस्टमेंट का डिमांड रखना ही हम लोग को बेकार है। तो अभी देखिए यहाँ में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग दो ग्रुप हो गया, इसलिए हम सोचा कि हम लोग दोनों ऑप्शन में जाए। अब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगा। अभी एनलिस्टमेंट का क्या है, जो लोग ज्यादा काम करता है, ऑलवेज काम करता, उस लोग के लिए कि एक्सपीरियंस सिस्टम ही अच्छा है, क्योंकि वो तो काम करता, मना नहीं कर सकते तुम मेहनत मत करो, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इसमें जाना है कि हम लोग को दोनों ऑप्शन देंगे। वो तो गवर्नमेंट को उसमें राजी नहीं होने का मतलब नहीं है कि उनको तो ज्यादा पार्टिसिपेट मिल रहे हैं ना। हाँ,
बना। आपको मुझे 1000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग देंगे, हमसे नहीं पूछेगा, तो आपको क्यों नहीं पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा? अरे इसलिए तो दोनों ऑप्शन लाने के लिए और कुछ कंडीशन डालना पड़ेगा। दोनों आप बोला हुआ सही है, तो दोनों ऑप्शन डालने के लिए और कुछ कंडीशन डाले। एक्सपीरियंस होना है और उसको वो चीज भी दिखाना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाना पड़ेगा। बैंक में 4% सॉल्वेंसी निकालना, बैंक स्टेटमेंट, फैक्टरिंग, ये जो इधर घूमना। ठीक है, फिर हम लोग अभी एक ऑप्शन का कंसेशन बना सकता है कि एनलिस्टमेंट चाहिए सब राजी है, या फिर एनलिस्टमेंट नहीं चाहिए सब राजी है, ऐसा आप लोग कर सकते हैं क्या? अभी सब जैसा बोल रहा है एनलिस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। अब देखिए सबका सोच अलग अलग है। अब डेसिग्नेशन के चक्कर में हमको काम ही नहीं मिलेगा। और एनलिस्टमेंट में और एक चीज है कि आपको जो अभी जो बात चल रहा है एनलिस्टमेंट का, कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग जो क्लास में है, मान लिया हम क्लास 3 है, तो अभी जैसा एनलिस्टमेंट बोलने से तो हो जाएगा नहीं, वो सारा प्रोसेस होते होते टाइम लगेगा। तब तक हमको वो लोग क्लास 3 से क्लास 4 बना देंगे। यही बोल रहा है ना पीडब्ल्यूडी, यही तो बोल रहे हैं ना। तो ये एक बात हो गया। दूसरा एक बात हो गया, अभी जैसे ही हम अपग्रेडेशन के लिए जाएगा, उससे बड़ा बड़ा वर्क एक्सपीरियंस से पूछ लेगा, इतना मटेरियल पूछ लेगा, हम वो कर पाएंगे? वो नहीं चाहिए, इतना डिमांड नहीं है। नहीं, इसलिए तो डिस्कशन आप बोलिए, अगर वो जगह ठीक हो गया तो हम लोग कर लेगा। तो एक क्लास में इतना रेडी करने को बोले, तो मट्टी का जो कंडीशन है वो बोर्डर जाता है, बहुत बड़े होते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो ये कमिश्नर अध्यक्ष से रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करके इंजीनियर से बात करके अगर ये किसी लेवल में होता है तो जल्दी काम होगा। जो बोर्डर जाता है तो रिजेक्ट होता है, करके बहुत सारा इश्यूज होते हैं। और एक ये जो हमने अटेंडेंस है, जब पहले भी वोट बनता था सालों रहते हैं, तो एनएस है इनका वो 1 साल से 6 महीना भी नहीं करता, बारिश होता रह जाता है। तो कैसे बोल सकते हैं कि अंडमान का पत्थर सही है? अंडमान पत्थर के सालों से, इतने सालों से अंडमान के पत्थर से अंडमान में रोड बनाते हैं सारा। हम लोग का जैसे पंचायत का भी होता है, अंडमान के पत्थर से रोड रहता है, 4 साल 5 साल लैपटॉप बनता है, कुछ पार्ट बनता है। ये एनएस वाला आके ही बोलता है कि अंडमान का पत्थर अच्छा नहीं है, मट्टी यहाँ का अच्छी नहीं है, तो पहले यहाँ रोड नहीं बनता। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बीआरएस भी चाहते हैं कि अंदर से रोड ठीक होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोग जोर लगाना है, कॉन्ट्रैक्टर लोग जोर लगाना है, साथ में बीआरएस हम लोग एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। अंदर से हम लोग को लेना है, पीडब्ल्यूडी में जाना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जमाओ के कॉन्ट्रैक्टर लोग, मुझे लगता है कि आप लोग इसको आगे तक। एविलेंट मीडिया की तरफ से सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग को नमस्कार। एक्चुअली क्या हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ में माया मंदिर से लेकर डिगलीपुर और इवन रंगत के जो कॉन्ट्रैक्टर जो आए हैं, इसी आशा में आए कि उन्हें जो है कि जानकारी ये प्राप्त हुआ था कि हमारे अध्यक्ष जी का जो बात है वो जो है कि हमारे माननीय अमित शाह जी से हुआ, जिसमें जो है कि बात ये हुआ था कि जो एनएच का वर्क है वो जो है कि पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर करने को लेकर। लेकिन अभी तक एक कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि जो बात हुआ है उसका जो है कि हमारे माननीय अमित शाह जी से क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, और उसका जो है कि अगर बाई चांस जो है कि अगर इस तरह का प्रोसीजर में जाते हैं तो उसका जो है कि क्या प्रोसेस में है, उसके ऊपर में क्या बात हो। अगर वो चीज़ क्या है कि मीडिया के समक्ष एक चीज़ क्लियर कर दिया जाए तो आई थिंक दैट्स बेटर। आई थिंक अगर आप लोग कराए हो तो अभी बहुत टाइम से डिस्कस हुआ, करीबन सबका जो भावना है बाहर आया हमारे कंडक्टर सब बड़ा उत्तम धन्यवाद। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग नेगेटिव थोड़ा कम सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग नेगेटिव देखते हैं, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो जो होएगा वो तो होएगा ही। पॉजिटिव सोचने का बहुत जरूरी है। जब रोड चलेगी या तो आएगा क्यों नहीं, और आप लोग जैसा सोच रहे हैं कि आएगा मतलब गाली दे देगा, ऐसा नहीं है। जाने का टाइम भी बहुत टाइम लिया, आने का टाइम भी बहुत टाइम लेगा। आप लोग ताकतवर बनना, एक साथ रहना,
हमारा एलपीजी का सहमत चाहिए, पहला बात। बिना एलपीजी का कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग का डिमांड जब तक रहेगा, जब हमारा एलपीजी समझेगा नहीं सही है, उसको कन्विंस करने का काम हम लोग का है। उसका बाद जो टेक्निकल चीज आपने कहा कैसे होगा, इसका ऊपर भी बात हुआ। इसके लिए जो एक ज्वाइंट कमेटी जो टेक्निकल है, जो जानता है समझता है, उसी तरह एक दो जन का एक कमेटी बनाइए और हमारा जो प्रेसिडेंट है उनसे जरा मिलिए, क्योंकि वहां पे बैठ के भी एक दो टेक्निकल वर्ड हुआ था कैसे लेना करके। हम टेक्निकल आदमी नहीं है, इसलिए उसके ऊपर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा एक छोटा कमेटी होना, हमारा प्रेसिडेंट साहब से मिलने के उधर में क्या बात हुआ, फिर हम लोग का जो चीफ इंजीनियर है बैठी है उधर में कैसे लिया, उसमें फंड का पैसा का कैसे ट्रांसफर का सब कुछ लगभग डिस्कस हो जाएगा उसमें। ऐसा नहीं है कि आज दे देगा कल पीडब्ल्यूडी शुरू करें, ऐसा नहीं। इन लोगों का जो टेंडर हुआ चलने दीजिए और हम लोग का प्रोसेस होने दीजिए। धीरे धीरे 1-1.5 साल का अंदर अगर आ गया तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, अंडमान के लिए बहुत अच्छा होगा। सेकेंड बात क्वालिटी, तो पत्थर नहीं है, कहां से आया? नॉर्थ मिडिल में अच्छा पत्थर नहीं है, कहां से आया? जब इन्हें शुरू किया, क्यों किया? क्योंकि पत्थर से वो लोग आर्ट से इसलिए करने मांगता, और एस्टिमेट भी वही लोग बनाया, स्पेसिफिकेशन वो कंपनी बनाया, गवर्नमेंट उसको अप्रूव किया। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। उस दिन उत्तमदार हम लॉन्ग आइलैंड से लेके बाराटांग से लेकर डिग्लीपुर तक किया, उत्तमदार दिखाया, वाइडिंग किया, कोरिनिया पत्थरिया दादा को एकदम ए टू जेड मतलब दिमाग में है। वो आने का पहले बोलते थे वो पेड़ है ना, पेड़ का नीचे रास्ता था उधर में कौन। इसका मतलब हमारा 5 क्वारी है, पत्थर है, इसको बनाया गया कि नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस मिलकर चलाया गया। तो जैसा हमारा मोदी जी कहते हैं लोकल इज वोकल, तो इसका ऊपर सुंदर से लेटर बनाना, अमित शाह जी को देना, आगे करते रहना, ठीक है। और जो एक्सचेंज वाला बात है, ये आप लोग एक टीम बनाइए। हमारा जो तिवारी जी है उनके साथ लेकर बैठी, उधर में टेक्निकल बात हुआ था, बोलने में भूल गया, मिनिस्टर में बात हुआ ना, टेक्निकल वर्ड भी आया था वहाँ पे, उसका एक्सपीरियंस मेरा नहीं है। हमेशा खुद बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा करना, टेक्निकल ये वाला चीज नहीं करना, ताकि फंड समेत धीरे धीरे पता आ जाए। उसी टाइम विष्णुदा ने बोला नहीं ये नहीं ठीक है, तब बोला आपका क्या प्रॉब्लम है करके। यानी विष्णुदा को हम अगर कन्विंस कराएंगे वो राजी होगा, और वो टेक साथ बात करके वो टेक्निकल चीज को हम करेंगे। टाइम लगेगा, ये मत मानिए आप ही हो जाएगा। 1.5 साल जाने दीजिए, 2 साल जाने दीजिए, आने दीजिए ना। दोबारा दूसरा बात है क्वारी। अगर मान लीजिए नॉर्थ मिडिल में 50 क्वारी खुल गया, कम से कम 200 फैमिली बच जाएगा उसमें। क्वारी का लेबर ड्राइवर जितना भी है कॉन्ट्रैक्टर मिला के 200 लेबर का रोजगार होगा, और वो पैसा मार्केट में आएगा। इसका विषय में भी हम लोग को लिखना साथ लोकल इसका ऊपर लिखना है, हमेशा से मिलना है। दोबारा हम कोशिश करेंगे उनसे और खुल के बात करने के लिए, और हम लोग का सबका दायित्व ये है, हमारा एमपी महोदय को पूरा समझना है, और हमारा तकलीफ है आप ये कीजिए, ठीक है ना, ये करना है। जहां तक 8 का मैडम का बात है, मैडम मट्टी का जो बोले आप ना, ये जो मिट्टी लेके जो चोरी होता, मिट्टी चोरी होता, ब्लॉक में काटे होता, बहुत पैसा मिलता, ये इजी क्यों नहीं है? ये कमेटी क्यों बनाया, किसने बनाया, सब जानना चाहिए। कमेटी का क्या जरूरत है? हम लोग का हमेशा दिल में नेगेटिव सोच आता है, नेगेटिव सोच को फेंकिए, पॉजिटिव सोच रखिए, बहुत काम हम लोग कर पाएंगे। अगर कंडक्टर यूनियन और पीआरआई लोग एक साथ हो गया तो नॉर्थ मिडिल का चेहरा हम लोग बदल कर सकते हैं, इतना तो भी है। लेकिन शाहजलता कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप को भी मांगता, पीआरआई को भी मांगता, इसलिए नेगेटिव मत लीजिए। जो होता है जितना है उतना तो है, ठीक है। अभी जो भी करेंगे हम लोग फायदे के लिए करेंगे, माइनस के लिए नहीं करेंगे। जहां तक एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस का बात हुआ, इसमें हम समझता है एक्सपीरियंस जैसा है ऐसा काम चलने दीजिए। साथ ही साथ हम लोग का डिमांड रहेगा, हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट में राज्य है वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और जो एक्सपीरियंस में है वो भी कंटिन्यू रहना। इसी तरह आप कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से लिखिए, इसका ऊपर भी बात करेंगे। मैडम मीटिंग का बात क्लियर हो गया, तो ये सब चीज के लिए हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन बैठना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्टर को डिग्री पूरा यहाँ पे इसीलिए बुलाया
ये आप लोग की पावर है। हम केला बेल का तरह है, सूख जाएंगे 2 दिन बाद। आप लोग सुपारी बेल का तरह है, 50 साल तक फल देंगे। ऐसी सोच के ही हम कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। आप लोग ही पीआरआई को जिंदा रखना, मजबूत बनाना, एडवाइस देना। जैसा हम बोल रहा हूँ कि हमको एडवाइस दे क्या करना है। ये परमानेंट काम हम लोग एसोसिएशन का है। एसोसिएशन मजबूत है तो पीआरआई का हम लोग का साथ रहेगा और दोनों मिल जाएंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना मेरा उम्मीद है। कम से कम अंडमान में जितना बेरोजगार है उतना तो लाइन में ले सकते हैं। धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना होने से देखिए, हमारे अध्यक्ष पीआरआई अध्यक्ष ने अभी एक बात तो बोली, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी बोली कि आप लोग बड़ी पेड़ है छोटे और आप केला पेड़ है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी 1 साल हो गया तो हमारे प्रधान जी गए थे मायाबंदर एक, हम लोग यही की बात करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में आए थे। उस टाइम भी हम लोग रंगत के थोड़ी सी मैटर में बात की है जो हमारे प्रमुख मैडम भी थी। और प्रमुख मैडम जब बात करें तो दूसरी मैडम गाड़ी भी थी। तब तीसरी मैडम बोली थी कि थोड़ी रंगत का थोड़ी जो प्राइवेट होगी उसके बारे में हम लोग बात करें। और कुछ टीम भी आया तो सैंपल लेके गए। अगर ये रंगत का प्राइवेट थोड़ी अवैध का छूट गया तो हम लोग आज जो रेट में ले रहे हैं वो और भी सस्ता हो। जैसा कि आपका दिल्लीपुर मटेरियल का रेट बहुत कम है तो हम लोग वहां से रंगा ट्रांसपोर्ट दूसरा कर रहे थे। तो आप ये मत बोलिए कि आप केला पे क्योंकि आप एक पावर है, अध्यक्ष है। टाइम का बोला टाइम तो वो टाइम में सर अगर आप अभी भी ये बात कर सकते हैं जिस तरह की रंगत का थोड़ी का क्या मैटर है और देख सकते हैं कि हमारे रंगत में आज कितना कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत से बहुत कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। तो ये सर ये आपके टाइम के बीच में अगर डीसी सर से आप चाहे तो अभी भी फोन में बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को टाइम दे रहे हैं कि दिसंबर लास्ट 31 तक आप लोग बहुत खत्म करें। हम लोग करेंगे कहाँ से? पीडब्ल्यूडी का तो थोड़ी है ही नहीं सर। और सर आएगा कहाँ से कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे? तो हम लोग आपसे यही चाहते हैं कि आपसे विनती की है कि आप यहाँ से अगर डीसी सर से फोन पर बात करें, ये मैटर है तो हम लोग को और ज्यादा समझेंगे। तो डीसी सर से भी उनको भी मालूम चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर लोकल कॉन्ट्रैक्टर का क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट तो अनदर मैटर है, जब होगा तब होगा। वो आप जैसे बोल रहे हैं कि और 2 साल टाइम लगेगा, वो तो सर लड़ाई अलग है। लेकिन हम लोग लोकल कॉन्ट्रैक्टर से क्या करेंगे? मजबूरी क्या है आपको तो समझ नहीं है। आप अगर इसके बारे में अगर डीसी सर से अभी अगर फोन पे भी बात करें क्या मैटर है? ऐसा ये है कि पीडब्ल्यूडी का बात कोई अभी पूरी नहीं है। पीडब्ल्यूडी को अभी तक पूरी अलॉटमेंट किया लेकिन पत्थर उठाने शुरू नहीं है। लेकिन कंप्लीट और कंप्लीट करने का डेट दे दिए 31 2-3 मुद्दा जब हमने डिस्कस किए थे 2-3 दिन मैंने कि क्लास 1 के लिए जो है ग्रेड किलो आप जो पूरा हम लोग सुना हुआ तो ये लोग चाहते हैं कि मेरे से लोग आगे काम करें। तो फिर अभी जैसा हम लोग बोलते हैं एनरिचमेंट और अभी जो चल रहा है दोनों को मर्ज कर दें या मिला दें, इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं? 2-3 क्या पॉइंट हमको लग रहा है नया बच्चों को जो है मौका नहीं मिलता। जो बच्चों को बी या डिप्लोमा ट्रेनिंग करके आया है उनको मौका नहीं मिलता। तो उनको मौका मिलाने के लिए एक क्लॉज में डाल सकता है जैसे कि अगर बी का हम लोग जो एक्सपीरियंस जमा करते हैं वहां पर अपना सर्टिफिकेट जमा कर दें, हो जाएगा ना काम। मतलब काम हो जाएगा तो हम लोग प्रपोजल देंगे कि अगर हम लोग जो एक्सपीरियंस है उस तरह में आप डिप्लोमा या बी के सर्टिफिकेट जमा करिए और काम लीजिए। पहला चीज। दूसरा चीज तो क्लास 1 के कॉन्सेप्ट को बाहर से आने का बात जो बोल रहा है बाहर से आने के चांसेस है उसमें एक लिमिटेशन फिट कर दे कि 50 करोड़ तक का काम जो है वो लोकल अंडमान से कॉन्सेप्ट करेगा। तो वहां मुझे ब्लॉक हो जाएगा आपको 50 करोड़ या अगर आप लोग चाहते हैं कैपेसिटी ज्यादा है उससे ज्यादा बढ़ा दीजिए। मुझे लगता है कि 50 करोड़ का काम अंडमान के लोगों को मिल जाएगा। तो वो क्लास 1 लेवल का जो इनसिक्योरिटी जो असुरक्षा का जो भावना है जब वो काम मिलेगा नहीं मिलेगा बाहर से जो भी चर्चा हुआ ये क्यों आज हम लोग का बैठा पड़ा इसके बारे में सभी सोच के तीनों डिवीजन का जितना कॉन्ट्रैक्टर है और उनका पीआरआई है उनका तीनों प्रमुख अध्यक्ष जी सभी को लेके अभी जब फिर से गृह मंत्री आ रहा है तो हम लोग आपको सपोर्ट करेगा।
आप लोग बात करना तो जो आग पड़नी भाई हम माटी देने मांगता भाई सबको मांगता तो डिपार्टमेंट रॉयल्टी लेगा इसके लिए कमेटी डिसाइड क्यों करना ये तो हमारा डीसी कम क्वांटिटी होने से ऐसी नहीं तो पहले का तहसीलदार दे देता था तो जितना दिन आगे बढ़ता उतना सुविधा ज्यादा होना चाहिए लेकिन होता नहीं पीछे जाता है तो कुछ नहीं होने से आप एक काम तो करेंगे हमारा डीसी का पास भी वो पावर रिटर्न लाइए मिनट आने के बाद डीसी को लेकर हम बैठेंगे हाँ बैठिए आप लोग को बुलाने का अगर हम लोग देगा तो हम 4-5 जन लेके बैठेंगे हाँ और देखिए ये रंगा डिवीजन का हमारा उसमें तकलीफ नहीं है लेकिन रंगा डिवीजन का सही में तकलीफ तो है पत्थर का डीसी साहब अभी मीटिंग लेता है भाई तुम कब खत्म करेगा हम बोलते हैं सर मार्च में खत्म करेंगे नहीं तुम जनवरी में ही देना अरे भाई जनवरी में जब देगा तब आप भी तो पत्थर दीजिए यहाँ में पानी में बहुत दिक्कत है क्योंकि पंचकोटी में भी एकदम 4 ब्लॉक चलता था अभी कितना चलता है एक भी नहीं चलता है तो ये लोग कहाँ से पता लगा भाई तो अच्छा की चलता तो इतना सारा कॉन्ट्रैक्टर लोग बाकी कहाँ से मान लगेगा तो यहाँ में बहुत अच्छा एक पॉली है बहुत पहले चलता था ये बेरेकॉटर भी ऐसा यही पत्थर से बना है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा डीसी साहब से बात करके बात को आगे बढ़ाइए एक ग्रेविड पॉली का अलग करके 4-5 ब्लॉक तो भाई उसका रॉयल्टी चार्ज गवर्नमेंट लेगा खाली पॉली चार्ज उनको नहीं मिलेगा तो भी गवर्नमेंट को भी कमाई होगा और हमारा सारा देश का जितना PMOI घर है छोटे छोटे घर बनेगा सभी का मदद मिलेगा और आज हम लोग यही मीटिंग का बाद सब भूलना नहीं क्योंकि सभी एक दूसरे से मिलना क्या करने का अच्छा है क्योंकि अध्यक्ष सर साथ में तीनों प्रमुख को हम लोग का कोशिश रहेगा होम मिनिस्टर से दोबारा बात कराना सिटी बनाने के लिए हम लोग सभी सपोर्ट करेंगे आपको सिटी बनाने के लिए मेरा रिक्वेस्ट आप लोग हमारा अध्यक्ष से भी हमारे तीनों प्रमुख से यही रिक्वेस्ट है क्योंकि आप लोग जा पाएंगे आप लोग होम मिनिस्टर सबसे बात करिए जो सर अंडमान को बचाइए और ये भाई साहब एक बात किया आप अच्छे से सुना कि नहीं सुना भाई साहब क्या बोला बहुत दिन से फंड रिटर्न जा रहा है वो 500 रुपया क्या 500 करोड़ रुपया हम लोग माइनस किया वो माइनस का बाद भी 300-400 करोड़ रुपया हर साल रिटर्न जाता है काम नहीं होता हमारा पीछे जानने वाले कॉन्ट्रैक्टर तुम काम करते नहीं क्यों लेकिन हमको तो पता चलता नहीं हम काम कहाँ से करेंगे ठीक है तो ये सारा बात लेके आप लोग देखिए क्योंकि आप लोग हमारा अभी बड़ा जो है अध्यक्ष पे बनेंगे प्रमुख प्रधान लोग आप लोग हम लोग का साथ दीजिए देखिए हम लोग भी आप लोग का अच्छा काम करके देगा जो पहले भी हम लोग करता था हम लोग आज भी कोशिश है अच्छा काम करेंगे PWD का पास अगर इसका फंड आएगा तो PWD भी अच्छा काम कर सकता है पहले हम लोग के पास मशीनरी नहीं था आज हम लोग के पास मशीन ऐसा है हम लोग एक रात को 1 किलोमीटर रोटी बना देता है आज देखिए डिग्रीपुर में पेपर मशीन बोलिए कुछ भी बोलिए 5 प्लांट बैठा है ये मिडिल अंडमान में भी 4-5 प्लांट है तो हमारा जितना रोड है यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर लोग अच्छा आपका साथ दे पाएगा मेरा उम्मीद है आप लोग भी कोशिश करिए हम लोग भी कोशिश करेंगे दोबारा हमारा PWD का हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग सभी का डिमांड है आशा करते हो डिमांड पूरा होगा जय हिंद धन्यवाद रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।